नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम कर रहे थे CDP की क्लासेस और आपकी लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CDP का सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस है और यही मुश्किल से 25 क्लास और लगेंगी। इसके बाद CDP का सिलेबस टोटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं CDP की और बाकी सभी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस तो थोड़ी बहुत होंगी, किसी की 8 क्लास, किसी की 5 क्लास, किसी की 3 क्लास, ऐसे भी होंगी। ठीक है दोस्तों, उसी से हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी मैं लिखवा रहा हूं ये नोट्स हैं आपके। आपको कोई भी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स के लिए। यदि आपको बुक लानी है तो बेस्ट बुक जो लेके आओगे वो लेके आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है, या फिर नेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उनको फिर करते जाइए, करके देखिए, फिर जो गलत निकलता है उसको देखिए गलत क्यों है। ठीक है, फिर उसको याद कीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ जो आपको ये तैयारी कंप्लीट होने के बाद लानी है और ज़रूर से ज़रूर उसमें से क्वेश्चन याद करने हैं, पूरी की पूरी याद करनी है वो। ठीक है दोस्तों, मैं 1 मिनट में आपको बुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन की है दोस्तों, CTET की पेपर 1 की। इसमें 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हैं। अब जो 2022 जो मतलब 2021 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था और जनवरी 2022 तक जो चला था, उस एग्ज़ाम के शायद अभी क्वेश्चन पेपर्स नहीं आए हैं क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ था। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं बुक शॉप पे कि किरण पब्लिकेशन की, क्योंकि सबसे बेस्ट रहती है। इसमें बहुत सारे सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए, जून 2011 से शुरू होकर और ये आप देख सकते हैं जनवरी 2021 तक है। ये बोथ मीडियम में अवेलेबल है। यदि हिंदी में चाहें तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में ले सकते हैं। शायद 150 रुपये के आसपास की आती है। अगर और किसी ऑथर की भी, ये तो किरण की है, किसी और पब्लिकेशन की अगर सस्ती आती हो तो आप वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक ज़रूर ख़रीदनी है, या फिर नेट से आप डाउनलोड कीजिए। नेट से भी आपका हो जाएगा। एक बार रख देता हूँ इसको। नेट से भी आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि किसी बुक स्टोर से जाके 150 से 180 रुपये तक की ये बुक, या फिर कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, एटलीस्ट 5 से 6 साल पुराने तक पेपर जो है वो आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। 50% रिपीटेशन होता है, 50%। ठीक है, तो आपको वही करना है। चलिए, हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और जो हमारा विकास है, विकास को हम ख़त्म कर देते हैं आज हमारा विकास का जो पूरा एक बड़ा चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक होने के बाद। फिर हम अलग चीज़ें करेंगे। ठीक है, CDP में ही अलग अलग चैप्टर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास के जो चरण होते हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमने दोस्तों टाइप्स भी देखे। टाइप्स में और स्टेजेस में कंफ्यूज मत होना। टाइप्स क्या थे कि विकास कैसे कैसे होता है। अब ये है स्टेजेस। स्टेजेस क्या कि विकास कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? पहली जो हमारी आ जाती है जब बच्चा गर्भ में होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये सिर्फ बच्चे के विकास तक है। वैसे तो विकास हमने क्या सीखा था कि फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, यानी कि गर्भ से कब्र तक विकास होता रहता है। लेकिन ये हम एक बच्चे के अडल्टहुड बनने तक, क्योंकि बात हमेशा चलेगी बच्चे से, क्योंकि हम पढ़ाएंगे किसको? बच्चे को। ठीक है, और बाल विकास सब्जेक्ट का भी नाम यही है कि बाल विकास
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो हम बाल विकास यानी कि बच्चे के वयस्क होने तक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली जो अवस्था आती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, यानी कि गर्भ में जब बच्चा होता है उस अवस्था को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, या फिर उसको बोल सकते हैं गर्भ का समय, गर्भ का समय बोल सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड या फिर प्रीनेटल, प्रीनेटल बोलते हैं इसको, प्रीनेटल टेक्निकल वर्ड है, ये भी आ सकता है, और प्रेगनेंसी पीरियड भी इसको सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं। इसका टाइम दोस्तों 9 महीने और 10 दिन का होता है, 9 महीने और 10 दिन का इसका टाइम होता है। अब ये मत कहना कि किसी किसी को तो 8 महीने कंप्लीट होते ही बच्चा हो जाता है, किसी को 9 महीने पूरे करने के बाद होता है। तो दोस्तों वो सब टाइम से पहले और टाइम के बाद वो हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा जनरल है वो 9 मंथ्स 10 डेज यानी 9 महीने और 10 दिन का समय है। जो आप एग्ज़ाम में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर 9 मंथ्स 10 डेज का जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। पहली स्टेज कौन सी है? प्रसव पूर्व। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा विकास है यानी कि बच्चे का विकास है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? फ्रॉम वूम्ब यानी कि गर्भ से। तो गर्भ से शुरू हो जाता है तो क्या? प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि प्रीनेटल, प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व अवस्था है 9 मंथ्स 10 डेज की। फिर दूसरी आ जाती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? इन्फेंसी। इन्फेंसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं शैशवावस्था, यानी कि 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को शैशव कह सकते हैं, शैशव बोलते हैं उसको। तो शैशवावस्था हो गई है इन्फेंसी। इन्फेंसी में कौन से बच्चे आते हैं? 0 से 2 साल तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, अभी तो ये आपको एक पॉइंट के तौर पे पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बाद ये अलग अलग जो है पूरा अलग अलग होगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। शैशवावस्था आती है 0 से 2 साल तक। ये आपको ना याद रखने हैं, ये नाम भी याद रखने हैं सीरियल वाइज, और ये इनका जो है टाइम भी याद रखना है कि कितना टाइम, कितने से कितने साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं। फिर तीसरे में हमारी जो तीसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में हम बाल्यावस्था नहीं लिखेंगे, इसको ए और बी पार्ट में बांट लेंगे। इसको कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि एक होगी हमारी अर्ली चाइल्डहुड और एक होगी हमारी लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो हमारी 2 साल, जहाँ पे हमारी शैशवावस्था खत्म होती है, वहाँ से लेकर 6 साल की उम्र तक क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होती है। फिर आती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था खत्म होती है, यानी कि 6 से 12 साल की उम्र तक, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, 6 साल से 12 साल की उम्र तक। फिर ये सब खत्म होने के बाद जैसे ही बचपना जो हमारा खत्म हो जाता है, धीरे धीरे हम किशोरावस्था में जाते हैं। किशोरावस्था, एडोलिसेंस, यानी कि 12 से 18 साल की उम्र को जो क्या कहेंगे हम? एडोलिसेंस। वैसे ये तो सीडीपी के अनुसार है 12 से 18 वर्ष, लेकिन यदि हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से किशोरावस्था की उम्र है 10 से 19 साल। ये मैं जब करवाऊंगा तब लिखवाऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप ध्यान से नोट कर लो और ध्यान से इनको याद करना है, और इनको बार बार रिवाइज, रट्टा भी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज भी कर लो। कई बोलते हैं ना रट्टा नहीं मारना, भाई समझ लो और समझ के रट्टा भी मारना है, क्योंकि पेपर भी तो करना है। ठीक है, तो प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व यानी कि 9 महीने और 10 दिन का जो गर्भ का समय होता है उसको बोलते हैं प्रसव पूर्व। यहाँ से हमारी डेवलपमेंट यानी कि विकास शुरू हो जाता है। प्रीनेटल, प्रीनेटल इसको इंग्लिश में कहेंगे, और प्रेगनेंसी पीरियड भी कह सकते हैं। फिर हमारी क्या आती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारी 0 से 2 साल की उम्र तक होती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हमारी शैशवावस्था खत्म होती है तो हमारी आ जाती है बाल्यावस्था।
और बाल्यावस्था में दो हिस्से होते हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो हमारी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के बाद शुरू हो जाती है। जैसे इन्फेंसी खत्म हुई अर्ली चाइल्डहुड शुरू हो जाती है, यानी कि 2 से 6 साल की उम्र तक। और फिर उसके बाद आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, वो होती है 6 से 12 साल की उम्र तक। और फिर आ जाता है हमारा एडोलिसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसकी उम्र है 12 से 18 साल। ये आपको लिखने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको एक एक को अच्छे से करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, एक एक को अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार रिवाइज करोगे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कीजिए नोट डाउन आप। हाँ तो भाई, जो हमारी पहली स्टेज है वो है प्रसव पूर्व अवस्था, जो मैंने आपको बताई कि गर्भ भी कह सकते हैं कि गर्भ का समय। और दूसरी है हमारी कौन सी, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। ठीक है दोस्तों, तो पहली को यदि हम डिफाइन करें तो पहली को हम बताएंगे कि ये गर्भ का समय है। मतलब क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, गर्भ का समय किसे कहा जाता है? तो गर्भ का समय प्रसव पूर्व अवस्था को कहा जाता है, या फिर कहेंगे कि प्रसव पूर्व अवस्था को इनमें से क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन दिया जाएगा कि गर्भ का समय, इसका टाइम पूछ लिया जाएगा। तो महीनों में पूछा जाए तो 9 महीने 10 दिन का समय, यदि दिन में पूछा जाए तो 280 दिन यानी कि 280 डेज, हफ्तों में पूछा जाए तो 37 से लेकर 42 हफ्ते तक का समय यानी 37 to 42 वीक्स का टाइम जो है लगता है। ये याद करने होंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है जन्म से। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कि जन्म से पहले, ये लिखा आएगा कि जन्म से पहले सबसे तेज वृद्धि कहाँ होती है। ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको क्या करना होगा, प्रसव पूर्व अवस्था में जन्म से पहले। पहली चीज तो यहीं से क्लियर हो जाती है भाई, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ लिखा हुआ है, तो जन्म से पहले का टाइम कौन सा है? जो गर्भावस्था वाला टाइम है, जो गर्भ में होता है बच्चा, वही है। तो इससे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, सबसे तेज वृद्धि। यहाँ तो भाई सबसे तेज जन्म से पहले आ गया, तो भाई जन्म से पहले तो प्रसव पूर्व अवस्था में ही होगा, सब कुछ सबसे तेज ही होगा। ठीक है, तो जन्म से पहले सबसे तेज वृद्धि होती है। ठीक है, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शारीरिक विकास तो भाई जाहिर सी बात है कि वो पहले तो मतलब क्या होते हैं, एक स्पर्म होते हैं, स्पर्म से फिर वो धीरे धीरे धड़कन बनती है, धीरे धीरे हाथ पैर निकलते, विकसित होता है, आंखें बनती, सिर मुंह, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बाद में। तो सबसे तेजी से तो विकास वहीं पे होगा भाई, क्योंकि 9 महीने की जो है, 9 महीने के टाइम में वो एक स्पर्म से वो पूरा मतलब बच्चा एक डेवलप होता है। तो मतलब भाई वो तो सबसे तेज जो उसका शारीरिक विकास तो वो तो हुआ ही है। तो सबसे तेज यहाँ पे सबसे तेज जो है शारीरिक विकास होता है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। ये सबसे तेज होता है, ये बहुत सी जगह पे आएगा, किसी में आएगा कि जन्म के बाद सबसे तेज होता है, किसी में आएगा कि उसके बाद मतलब शैशवावस्था के बाद सबसे तेज होता है। लेकिन तो सीरीज वाइज चलना है भाई हमें, सीरीज वाइज इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो शारीरिक विकास आपको बता दिया कि एक स्पर्म से भाई एक बच्चा जो है बन जाता है, तो सबसे तेजी से तो विकास, शारीरिक विकास इस गर्भ के समय में यानी प्रसव पूर्व अवस्था में ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट मोर, मतलब ऐसे एरो करके मोर लिख लेना, क्योंकि शॉर्टकट में लिखना भाई टाइम की कमी होने के कारण थोड़ा शॉर्टकट का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को यहीं करवा दिया गया है ताकि भाई दोनों एक बोर्ड पे आ जाएं, इसलिए। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज गर्भ का समय यानी कि प्रेगनेंसी टाइम, प्रेगनेंसी टाइम 9 मंथ्स 10 डेज। यदि दिन की बात करें तो 280 डेज यानी कि 280 दिन। ठीक है, हफ्तों की बात करें तो 37 से 42 हफ्ते यानी कि 37 to 42
वीक्स। ठीक है, जन्म से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जन्म से पहले सबसे तेज वृद्धि होगी। बिफोर बर्थ फास्ट ग्रोथ या फास्टर ग्रोथ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सबसे तेजी से शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि फिजिकल या फिर मोटर डेवलपमेंट कह लो, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होना इसी जो स्टेज में है वो सबसे ज़्यादा होना यहीं पे पॉसिबल है। उसके बाद तो वो क्या है कि फिर बाद में वो बच्चा पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद तो फिर उसका धीरे धीरे शारीरिक तो होगा ही, फिर मानसिक, फिर ऐसे मतलब जो बताया था ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक, वो सब चीज़ें होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, शारीरिक विकास को गत्यात्मक विकास बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो साथ में यदि लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये होगी भाई हमारी प्रीनेटल स्टेज, इसको नोट डाउन कर लेना भाई, प्रीनेटल स्टेज को। ठीक है, दूसरी भाई प्रीनेटल, जैसे ही प्रीनेटल स्टेज हमारी खत्म होती है, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाता है, तो हमारी स्टेज शुरू हो जाती है शैशवावस्था, यानी कि जन्म के बाद जो पहली स्टेज होगी, जन्म के, वैसे तो ये दूसरी स्टेज है, लेकिन जन्म के बाद जो पहली स्टेज है वो कौन सी है भाई? शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी, इन्फेंसी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये इसमें भाई यदि ऑप्शन में आए कि 0 से 2 साल, यानी 0 to 2 years अगर ऐसे लिखा है, या 0 से 2 वर्ष ऐसा लिखा है, तो भी शैशवावस्था है। जन्म से 2 वर्ष तक ऐसा लिखा है तो भी शैशवावस्था है, यानी कि बर्थ टू 2 years, तो भी शैशवावस्था है, यानी कि इन्फेंसी है। यदि एक नया पॉइंट है भाई, टेक्निकल पॉइंट कई बार दे देते हैं कि नवजात शिशु से 2 वर्ष तक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी अप टू 2 years, चाहे वो 0 से शुरू हो, चाहे वो जन्म से शुरू हो, चाहे वो नवजात शिशु से शुरू हो, तो नवजात शिशु से 2 वर्ष तक का। ठीक है, तो बात वही है घुमा फिरा के, क्योंकि नवजात शिशु किसको कहते हैं? 1 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, उसको नवजात शिशु कहते हैं। ये ब्रैकेट में आप लिख लेना, याद रह जाएगा। 1 महीने तक का बच्चा नवजात शिशु कहलाता है, यानी कि अप टू द एज ऑफ 1 month, ये क्या कहलाता है? नवजात शिशु, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। तो आप सीधा सीधा याद रख लें इसमें कि 2 साल तक। अब नवजात शिशु भी भाई 1 महीने तक के बच्चे को तो यही बोलेंगे भाई जन्म ही हुआ है बच्चे का, 0 साल ही मानेंगे ना उसको। 2 तो 1 महीने तक, 1 महीने से लेकर 2 साल कह लो, या 0 to 2 years कह लो, या जन्म से 2 वर्ष तक। कहने का मतलब है जन्म होने के बाद 2 साल तक की जो उम्र होती है बच्चे की, वो शैशव अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था, इन्फेंसी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जन्म के बाद तेज शारीरिक विकास होता है। भाई जन्म से पहले तो सबसे तेज शारीरिक विकास प्रसव पूर्व अवस्था में हो गया था, जन्म से पहले हुआ था शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि सबसे तेज हुई थी। अब जन्म के बाद इस पॉइंट का फर्क आ गया, नहीं तो पीछे का तो सेम है, जन्म के बाद और जन्म के पहले की बात आ गई। अब जन्म के पहले तो एक ही चीज थी, लेकिन अब जन्म के बाद तो कई चीजें आएंगी। तो जन्म के बाद सबसे जो तेज शारीरिक विकास होता है, इसमें तेज शारीरिक विकास जन्म के बाद। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जन्म के बाद तेज शारीरिक विकास कहाँ होता है, तो भाई शैशवावस्था में होता है। फास्ट फिजिकल या फिर कह लेंगे मोटर डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर इसमें ये आ जाए कि जन्म के बाद तेज गत्यात्मक विकास, तो भी भाई हमको इसी ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हमारे वैसे तो बच के 2, लेकिन 3 हो जाएंगे, क्योंकि बाल्यावस्था में जो है 2 पार्ट हैं भाई, और फिर हमारी किशोरावस्था, फिर हमारी डेवलपमेंट यानी कि विकास हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए भाई, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ। हाँ, तो भाई हमारी जो अगली स्टेज आती है वो आती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की जो हमारी स्टेज आ जाती है। शैशवावस्था के बाद जो हमारे बचपन की जो अवस्था शुरू होती है उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। जो 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक का बच्चा होता है वो पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज में आता है। ठीक है,
अब दोस्तों जितने ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारे पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित हैं और पेपर के अंदर इनमें से कोई भी पॉइंट लिख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है बताइए ये कौन सी अवस्था है या ये कौन सी जो है स्टेज है डेवलपमेंट की, तो आपको उत्तर दे देना है। इन्हीं पॉइंट को याद रखना है कि इस स्टेज के अंदर ये पॉइंट आते हैं, इसके अंदर ये पॉइंट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे खेलने की आयु भी बोलते हैं। ठीक है, इसे खेलने की आयु भी बोलते हैं, खेलने की अवस्था भी बोलते हैं या खिलौना आयु भी कहते हैं। यानी कि खेलने खिलौने से संबंधित, खेलने खिलौने से संबंधित यदि बात की जाए तो पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है। यानी कि खेलना जहाँ पे आ गया, खिलौना जहाँ पे आ गया, खिलौना आयु, खेलने की आयु, खेलने की अवस्था कहीं पे भी आ गया तो होगी पूर्व बाल्यावस्था। और ये किसने कहा है कि ये खेलने की उम्र है या खेलने की अवस्था है? उनका नाम है इरिक इरेक्सन ने ये बात कही है। इरिक कई बार पूछ लेता है ना कि भाई खेलने की आयु या खेलने की उम्र पूर्व बाल्यावस्था को किस जो है ऑथर ने या फिर किस साइकोलॉजिस्ट ने खेलने की उम्र कहा है पूर्व बाल्यावस्था को? तो इरिक इरेक्सन ने पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की आयु कहा है। इसको आप ना ब्रैकेट में लिख लेना, पूरा लिख लेना कि इरिक इरेक्सन ने पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की आयु कहा है। यानी कि प्ले एज, टॉय एज या प्लेइंग एज किसने कहा? इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे ऐसे ही लिख लेना और भाई हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि पेपर में दोनों मीडियम में नाम जो है ऐसे लिखा मिलेगा आपको, इरिक इरेक्सन। ठीक है, तो यदि हम इंग्लिश में बात करें, अच्छा इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी मीडियम वालों को, इसे पूर्व विद्यालय उम्र या अवस्था, पूर्व विद्यालयी उम्र या अवस्था। ठीक है, ये मैं भूल गया था हिंदी मीडियम में लिखना। प्री स्कूल एज यानी कि पूर्व विद्यालयी उम्र, यानी कि आपने देखा है ना भाई, जैसे वो जो स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं बच्चा तो 5 साल की उम्र से, वैसे तो आजकल भाई जो प्री स्कूल बने हैं वो किसके लिए बने हैं? प्री स्कूल। ये देखो यहाँ पे भी आ गया प्री स्कूल यानी जो मेन विद्यालय है ना भाई, उससे पहले जो खेलने वेलने के लिए होते हैं ना भाई, 3 साल का बच्चा भी है तो भी भेज दो, कोई बात नहीं है, LKG वगैरह ये सब करवा देंगे। तो वो प्री स्कूल जो होता है ना, उसमें जिन बच्चों को भेजा जाता है वो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं। यानी कि पूर्व विद्यालयी उम्र, मेन विद्यालय में जाने से पहले की जो उम्र है वो है ये। ठीक है, यानी कहीं पे लिखा आ जाए ना पूर्व विद्यालयी उम्र यानी कि प्री स्कूल एज कौन सी है, तो अर्ली चाइल्डहुड है भाई। इन पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आ जाए ना तो आपका आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। आपको ये सब याद करने हैं भाई। ठीक है, समझाने के लिए तो मैंने लिख दिए हैं, इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको ये याद करने हैं भाई। फिर आ जाती है भाई समूह का सक्रिय सदस्य बनना शुरू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप। अब ये क्या बात हुई भाई? ये बात कुछ ऐसी है भाई, 2 साल की उम्र तक तो बच्चे को ऐसे दोस्ती वोस्ती बनाने का पता नहीं होता है। ठीक है, 2 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक अब आपके बच्चे होंगे या फिर आपके भाई बहन के किसी के बच्चे होंगे, तो देखना वो 2 साल की उम्र से लेकर और 6 साल की उम्र में दोस्ती जो है ना बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, एक ग्रुप समूह बनाना शुरू कर देता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, तो एक शुरू कर देता है बच्चा कि भाई 2 4 5 उसके दोस्त बन जाते। कहते नहीं है लंगोटिया यार, तो वो लंगोटिया यार मतलब शुरुआत से जो मतलब बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई समूह का सक्रिय सदस्य बनना शुरू हो जाता है। समूह का सक्रिय सदस्य तो टोटली जो कहते हैं ये तो शुरू हो जाता है, वर्ड का ध्यान देना भाई, शुरू हो जाता है, क्योंकि सक्रिय सदस्य तो किशोर अवस्था में जाके बनता है, लेकिन यहाँ से जो है ना शुरू हो जाता है। तो कहीं भी मतलब क्वेश्चन में ये आ गया कि भाई बताइए कौन सी अवस्था में एक बच्चा किसी समूह का सदस्य बनना शुरू हो जाता है, तो
आपका ऑप्शन जो होगा ये पूर्व बाल्यावस्था वाला ऑप्शन सही होगा भाई आपका। स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप। भाई कई बार ऐसा है ना भाई, हिंदी मीडियम वालों को यदि समझ में ना आए एक दो पॉइंट तो साथ की साथ इंग्लिश मीडियम में भी लिख लिया करो एक दो पॉइंट। मतलब ये नहीं कि भाई आप मेरी तरह ही इंग्लिश हिंदी मीडियम लिख दो। मान लो ये पॉइंट है, थोड़ा आपको ये लगने लग गया करियर सदस्य, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अजीब से, तो भाई आप साथ में इंग्लिश का भी लिख दो एक्ट ब्रैकेट करके एक्टिव मेंबर, ताकि आपके पढ़ने में आसानी रहे। वो तो आपको पढ़ने हैं भाई, नोट्स बनाओ या मत बनाओ, चाहे दिमाग में सेव कर लो, चाहे फ़ोन में सेव कर लो भाई, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, वो आपकी मर्जी है भाई, आप कैसे करेंगे आपके बेनिफिट के लिए। पर आपको याद रहना चाहिए, ये नोट्स बना के कौन सा कॉपी चेक करवानी है या कोई असाइनमेंट थोड़ी बनाना है, ये आपको याद करने हैं भाई। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो ये भी कहते हैं ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पॉइंट लिख दो बहुत है। वो आपके नोट्स बनाने के लिए है भाई, आप नोट्स बनाते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या क्या करते हैं आप, वो आपकी मर्जी है भाई। यहाँ पे सामाजिकरण बहुत तेजी से होता है। अब सामाजिकरण तेजी से क्यों होता है? क्योंकि भाई बच्चा जो है ना 2 साल की उम्र के बाद बाहर घूमना फिरना शुरू कर देता है, यानी कि घर से बाहर पड़ोस में देखा होगा आपने, खेल गली में बच्चे खेलने लग जाते हैं, तो शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो सामाजिकरण बहुत तेजी से हो जाता है, बच्चा पकड़ कर लेता है ये हमारे प्यारे हैं, ये हमारे नहीं, ये हमारे, इनके साथ तो हमारी लड़ाई है, ऐसे है। मतलब बच्चे की पकड़ में आने लग जाती हैं ये चीज़ें। सामाजिकरण बहुत तेजी से होता है भाई, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ, जगह कहाँ है, इसी के नीचे लिख देता हूँ भाई, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेना, मैं ये पॉइंट लिखना भूल गया। वेरी फास्ट सोशलाइजेशन, वेरी फास्ट सोशलाइजेशन, ठीक है भाई। ये आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये लिख लेना भाई, ये पॉइंट मैं उसमें लिखना भूल गया था। वेरी फास्ट सोशलाइजेशन, बहुत तेज़ी से जो है ना सामाजिकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है बाहर आने जाने लग जाता है, ठीक है। पूर्व समूह अवस्था भी कहते हैं। अब भाई इसको पूर्व समूह अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई बच्चा यहाँ से जो है ना समूह थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर देता है। मतलब पूर्ण तरीके से तो मैंने बताया कि किशोरावस्था में जाके बनता है, लेकिन यहाँ से जो है ना बच्चा धीरे धीरे समूह बनाना शुरू कर देता है। तो इसको प्री ग्रुप स्टेज यानी कि पूर्व समूह अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भाई देख लो, प्री ग्रुप स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इस उम्र में भाषा का ना सबसे तेजी से विकास होता है, ठीक है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि एक लेड डिवाइस होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। वो उसके हिसाब से बच्चा 5 साल की उम्र तक की भाषा जो है ना इतनी तेज़ी से सीखता है कि फिर बाद में जाके सीख नहीं पाता है। वो पॉइंट मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, जब वो आएगा उसका चैप्टर आएगा। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि भाषा का विकास जो है ना सबसे तेज़ी से होता है। तो पॉइंट ये ध्यान रखना भाई, पहले उसमें क्या था, जो शैशवावस्था की थी उसमें था भाई जन्म के बाद सबसे तेज़ी से शारीरिक विकास है। और भाई जो हमारा गर्भ का समय था यानी कि प्रीनेटल एज थी, उसमें क्या था भाई कि जन्म से पहले सबसे तेज शारीरिक विकास। और यहाँ पे क्या है भाई, भाषा का सबसे तेजी से विकास है। तो भाई हर एक पॉइंट ना जो विकास है, कैसा विकास, कौन सा विकास सबसे तेजी से, तो ये भाई अपने पॉइंट ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कहीं कंफ्यूज हो जाए। यहाँ बोला गया है कि भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे का भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है। भाई ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि भाषा का विकास सबसे तेजी से किस उम्र में होता है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दे, वो 2 से 6 वर्ष का भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये पूरा जो है ना अच्छे से समझ के और अच्छे से रटना भी और भाई समझना भी, दोनों काम करने हैं, ठीक है, यदि पेपर क्लियर करना है तो। भाषा के लिए संवेदनशील काल है भाई, सेंसिटिव
जो एक कह सकते हैं कि भाई जो ये है ना सेंसिटिव टाइम है, ये सेंसिटिव टाइम है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव टाइम है, ये बहुत संवेदनशील काल है, यानी कि इसमें बहुत फास्ट तेजी से वो करता है, बच्चा सीखता है, तो संवेदन काल बोलते हैं इसको, भाषा के लिए संवेदनशील काल, यानी कि सेंसिटिव टाइम फॉर लैंग्वेज, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज वेरी फास्ट एट दिस स्टेज। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले, भाई इंग्लिश मीडियम वाले समझ तो हिंदी में ही लिया करो, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है, लिख अपना इंग्लिश मीडियम में लिया करो, बाकी फिर भी मैं बोल देता हूँ साथ के साथ। भाषा के लिए संवेदनशील काल है भाई, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे तेजी से सीखता है, तो भाई ध्यान देने की जरूरत है कि भाई बच्चा इसमें अच्छे से भाषा को सीख ले। कई बार देखा होगा कि यदि बच्चा भाषा को ढंग से नहीं सीखता ना, तो भाई वो तोतला हो जाता है या फिर अकलाने लग जाता है। ठीक है, कुछ तो भाई किसी बीमारी के कारण होते हैं, लेकिन कुछों के ना जो भाषा का जो विकास नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, तो फिर भाई वो ना बोलने में जो है उनको दिक्कत आने लग जाती है भाई। ठीक है, तो भाषा के लिए संवेदनशील काल होता है, इसमें बच्चे को भाषा में जो पकड़ है वो अच्छे से करवानी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए। आपको एक बात बताऊं, यदि 5 साल तक की उम्र या 6 साल तक की उम्र के बच्चे को, मतलब कि जन्म के बाद 6 साल की उम्र तक का बच्चा यदि कहीं पे ना आए जाए, सामाजिकरण में ना आए जाए, मतलब समाज में ना जाए, उसका सामाजिकरण ना हो, और उसके सामने कोई बोले ना, मतलब कोई भी माता पिता कोई भी उसके सामने नहीं बोले, ठीक है, यानी कि उसको किसी की आवाज़ यदि सुनाई ना दे ना, तो वो बच्चा गूंगा और बहरा हो जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि उसका भाषा का विकास नहीं हुआ होता, उसको पता ही नहीं कि भाषा क्या होती। फिर वो जो है ना 5 या 6 साल की उम्र के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है वो उसको सीखने में। ठीक है, फिर उसकी मशीन में जीभ वगैरह लगवा के उसको भाषा सिखाने की कोशिश की जाती है, और तय ल ऐसे करके बुलवाते हैं फिर उससे। ठीक है, तो ये संवेदनशील काल है भाई, सेंसिटिव एज है, तो बच्चे को ना इस भाषा की पकड़ जरूर करवानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए भाई माता पिता को भी कि बच्चा इसमें विकास करेगा, भाषा का विकास इसमें ज़्यादा होगा। अच्छा भाई, प्रश्न करना शुरू कर देता है बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा प्रश्न करना शुरू कर देता है, क्यों, क्या, कहाँ, मतलब किसी भी बात में पूछना शुरू कर देता है, भले ही वो अनजाने में पूछता है लेकिन पूछना शुरू कर देता है, वो प्रश्न करना शुरू कर देता है। क्वेश्चनिंग एज है ये भाई, क्वेश्चनिंग एज है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चनिंग एज है ये। ठीक है, यानी कि प्रश्न करना शुरू कर देता है, यानी कि प्रश्न करने की जो शुरुआत होती है वो पूर्व बाल्यावस्था से होती है, यानी कि 2 से 6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, ये पूर्व विद्यालय उम्र ये मैं करा चुका हूँ कि प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, इसे प्ले एज भी बोलते हैं। हम इसको रिलेट कर सकते हैं भाई, प्री स्कूल या प्ले स्कूल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा प्राइवेट खुले हुए हैं बहुत सारे, उसमें मतलब 3 साल के 4 साल के ऐसे बच्चे जाते हैं, वहाँ खिलौने विलौने रखे होते हैं, तो वो यही उम्र होती है भाई, अर्ली चाइल्डहुड होती है भाई। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे 2 बचते हैं, फिर वो 2 करवा के ये हमारा डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा भाई, नोट करो भाई इसको। तो भाई ये जो आ गई हमारी अगली स्टेज, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की जो उम्र आ गई है। देखिए दोस्तों, जब हमारी पूर्व बाल्यावस्था ख़त्म होती है तो पूर्व बाल्यावस्था के बाद आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी 6 से 12 साल की उम्र। 6 से 12 साल की उम्र को क्या कहते हैं, विद्यालय उम्र, यानी कि स्कूल जाने की उम्र कहते हैं। ठीक है, इसे स्कूल जाने की उम्र कहते हैं भाई, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, रियलिटी से अंदाज़ा लगाओ, वहाँ पे 5 साल होता है भाई, 5 साल के बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन सीडीपी के अनुसार 6 से 12 साल की उम्र, मतलब 6 साल से शुरुआत हो जाती, तो इसे विद्यालय उम्र कहेंगे, यानी कि स्कूल एज कहेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार, 3B लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, 6 to 12
ये यहाँ दिख रहा है भाई ना, तो यहाँ से देख लेना भाई, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड भाई हमारी विद्यालय उम्र होती है, यानी स्कूल जाने की उम्र होती है, स्कूल एज, ठीक है, स्कूल एज। अब भाई जो मतलब इसको अगर पूरा पूरा लिखना चाहे ना तो भाई खुद के नोट्स बना सकते हैं कि इसे विद्यालय उम्र कहते हैं। मैं आपको ऐसे करवा देता हूँ भाई, क्योंकि अगर ऐसे लिखने लग गए ना भाई बड़े तौर पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो विद्यालय उम्र कहते हैं भाई इसको, स्कूल एज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समूह अवस्था भी कहते हैं भाई। समूह अवस्था कैसे? ये समूह अवस्था है भाई, यहाँ पे समूह का सदस्य वो बना नहीं है। एक तो इससे जो पूर्व बाल्यावस्था थी वो क्या थी? पूर्व समूह अवस्था। ये है समूह अवस्था। और जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है ना तो समूह का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है। तो समूह अवस्था कहते हैं भाई इसे, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग स्टेज कहते हैं इसमें। इसमें वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप बनाए, उसमें से तो धीरे धीरे ग्रुप बनाने शुरू कर रहा था, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रुप बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ गत्यात्मक विकास भी होता है, यानी कि शारीरिक विकास भी होता है यहाँ पे, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ गत्यात्मक विकास भी होता है। मूर्त अनुभव से ज़्यादा सीखना पसंद करता है बच्चा, यानी कि टच करके किसी चीज़ को। मूर्त क्या होता है? मूर्त यानी कंक्रीट। मूर्त या कंक्रीट का मतलब क्या होता है? जो दिखता है। जैसे ये मार्कर है, ये दिख रहा है, ये क्या है? इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टच फील किया, दिख भी रहा है, तो ये क्या है? मार्कर मूर्त चीज़ है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? मूर्त चीज़ है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये मूर्त चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं ना हमारी आंखों के सामने, वो मूर्त चीज़ें कहलाती हैं भाई। और इस उम्र में क्या करता है बच्चा? टच करके फील करना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि मान लो कि आप कह देते हैं इसे पंखा कहते हैं, पंखा कहते हैं, वो किताबों में तो देख चुका होता है, लेकिन फिर वो हर चीज़ को टच करके फील करना चाहता है। अच्छा ये पंखा है, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड है, अच्छा ये, मतलब वो एक्साइटेड सा रहता है किसी भी चीज़ को टच करके सीखने में। टच करके सीखना ज़्यादा पसंद करता है वो हर चीज़ को। और यहाँ पे इस उम्र में बच्चा जो रिश्ता बना लेता है ना किसी से भी, उस रिश्ते को बहुत जल्दी वो भूलता नहीं है, वो लंबा चलता है रिश्ता, यानी कि उसके दिमाग में छप जाता है। मान लो इस उम्र में, यानी कि 6 से 12 साल की उम्र में आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई भी, मतलब आपका भाई या फिर आपका मामा चाचा कोई भी, और आपका बच्चा है, आपके बच्चे से वो मिलेगा और उसको प्यार करेगा, तो मतलब जो आपका बच्चा है ना वो धीरे धीरे क्या करेगा? उनको महीने 2 महीने के अंदर उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये जो है ना ये मेरे बहुत प्यारे यानी कि क्लोज रिश्तेदार हैं। तो वो उनको जो है ना बहुत लंबे समय तक उनको भूलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे छाप बन जाएगी उस रिश्ते की। तो ज़्यादा लंबा चलने वाला रिश्ता इसी उम्र में होता है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे होता है, ठीक है। और भाई ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखा था मूर्त अनुभव, तो लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी किसी चीज़ को छूकर जो अनुभव होगा उससे वो सीखना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। इस उम्र में क्या होता है? ज़्यादा लंबा चलने वाला रिश्ता बनाता है बच्चा, ठीक है। और इस उम्र में क्या होता है? ताकत आती है, यानी कि स्ट्रेंथ कम्स, ताकत आती होता नहीं बच्चा ऐसे जोर लगाता है, मतलब किसी चीज़ को कोशिश करता है। आप उसको मजाक समझते हैं क्योंकि उसमें उस टाइम पे इतनी जान नहीं होती आपके बराबर, लेकिन वो जोर लगाने की पूरी कोशिश करता है, साइकिल को दौड़ाता है, मतलब बहुत वो करता है ऐसे, मतलब कि अपनी पूरी जो है ना जो जाड़ है वो है, अपनी जाड़ को ऐसे दबा के हर चीज़ पे जोर लगाता है, मतलब एक कोशिश करता है। तो ताकत आती है बच्चे में उस टाइम पे, स्ट्रेंथ कम्स। और तर्क की शुरुआत हो जाती है भाई, बच्चा आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, आपसे भी बहस करता है। आपसे बहस करता है बच्चा तो क्या कहेंगे? बड़ा बदतमीज़ हो रहा है भाई बच्चा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है कह देते हैं ना, घर वाले भी कह देते हैं कि बड़ा बदतमीज़ हो रहा है भाई बच्चा, बहस करने लग गया।
भाई वो बहस बदतमीजी के कारण नहीं कर रहा है, वो बहस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका विकास हो रहा है, और ये विकास का एक चरण है, एक अवस्था है, एक स्टेज है जिसमें बहस करना अपने आप आ जाता है, यानी कि तर्क की शुरुआत हो जाती है। वो बहस आपसे किसी चीज़ को लेके प्रश्न भी पूछेगा, बोलेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब आपसे जिद भी लगा सकता है। तो ये जो उम्र है ये तर्क की शुरुआत हो जाती है। इस उम्र में स्टार्ट आर्ग्यूइंग, यहाँ आर्ग्यू करना शुरू कर देता है 6 से 12 साल की उम्र तक। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए भाई। फिर उसके बाद जो हमारा चौथी स्टेज जो रह गई है वो है हमारी एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। वो थोड़ी बड़ी स्टेज है, एक बार नोट डाउन कीजिए फिर करवाते हैं उसको। हाँ तो भाई ये आ गई जो हमारी आखिरी जो अवस्था है, या फिर आखिरी जो है स्टेज कहेंगे इसको, ठीक है। आखिरी स्टेज, 1 मिनट में माइक ठीक कर लेता हूँ। आखिरी स्टेज या फिर कहेंगे इसको आखिरी अवस्था। कौन सी अवस्था है आखिरी अवस्था? किशोरावस्था, यानी कि बिगड़ने की उम्र, जो बिगड़ने की उम्र होती है, ठीक है, जहाँ से शुरुआत हो जाती है। किशोरावस्था जिसको इंग्लिश में कहेंगे एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कहेंगे इंग्लिश में, और किशोरावस्था कहेंगे हिंदी में, ठीक है। जिसकी उम्र 12 से 18 साल तक होती है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है वो होती है किशोरावस्था। और एक व्यक्ति थे स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने इसको तनाव की और तूफान की उम्र कहा है। सेम वर्डिंग आएगी भाई पेपर में, तनाव की व तूफान की उम्र, ठीक है, यानी कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एक बात किसने कही है? स्टेनले हॉल ने। ये भाई ब्रैकेट में लिख लेना भाई, याद रखने की कोशिश करना, याद रह पाए, याद ना रहे तो भाई तनाव व तूफान की उम्र तो जरूर याद रख लेना। स्टेनले हॉल ने कही है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसे भाई संक्रमण काल या फिर परिवर्तन काल भी कहते हैं। संक्रमण काल किस लिए? क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना पकड़ जल्दी कर लेता है, जल्दी से पकड़ लेता है, यानी कि आदतों को, दोस्त को देखकर, कई होते ना सिगरेट पीनी शुरू कर देते हैं दोस्तों को देखकर, मतलब बच्चे किशोरावस्था में आगे बिगड़ जाते हैं। तो संक्रमण काल है भाई, ये जल्दी से संक्रमित हो जाता है, यानी कि दूसरे का जो भी दूसरे की आदतें वगैरह हैं उनको देख देख के चलता है। या फिर होता नहीं है इस एज में बच्चा कहते हैं मतलब देख देख के कर रहा है, या मतलब देसी भाषा में कहे तो रीस कर रहा है। तो वो ये है भाई संक्रमण काल, यानी कि दूसरों को देख देख कर किसी को रोल मॉडल मान लेता है कि भाई वो मेरा हीरो है, हाँ भाई सलमान खान की तरह बाल रखने हैं, हाँ भाई सलमान खान की तरह जीन्स पहननी है। तो वो ये एज है भाई जो टीवी में से देख देख कर बच्चे सीखते हैं, कुछ भी संक्रमण काल है, वो जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, या परिवर्तन काल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे इसको। ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहें, यानी कि परिवर्तन काल क्यों कहेंगे? क्योंकि बच्चा जो है, इसको आप चाहे नीचे लिख लेना चाहे साथ में लिख लेना इसके, क्योंकि बच्चा जो है परिवर्तन करता है, बच्चा बच्चे से परिवर्तित होकर वयस्क की ओर जा रहा होता है, बच्चे का परिवर्तन हो रहा होता है वयस्क की ओर, और 18 की उम्र में जाकर पूरा वयस्क हो चुका होता है। यानी कि चाइल्डहुड की जो चाइल्डहुड था वो खत्म होकर अडल्टहुड की ओर बढ़ रहा है। चाइल्ड चेंजेस टू अडल्टहुड, तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। फिर हर तरह का विकास होता है, यानी कि इस एज में जाकर ना बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक, यानी कि फिजिकल और मेंटल और जो हमारा सोशल और इमोशनल, जो चारों तरह का विकास है वो इस उम्र में होता है। तो भाई पेपर में आ सकता है कि हर तरह का विकास किस अवस्था में होता है, तो भाई किशोरावस्था में हर तरह का विकास होता है, ठीक है।
शक्ति बहुत ज़्यादा होती है इस उम्र में। मतलब इस उम्र का बच्चा जो है ना किसी को कुछ मानता ही नहीं, ये सोचता है जो हूँ मैं हूँ, मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। तभी तो माता पिता से भी ज़्यादा बहस करने लग जाते वो कहते हैं पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि बच्चा इस उम्र में आके अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानता है। मोर एनर्जी, हर तरीके की एनर्जी होती है उसमें, ठीक है, हर तरीके की एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। और बच्चे में भाई हर तरीके के परिवर्तन होते हैं, यानी कि एवरी टाइप ऑफ चेंजेस, हर तरीके के भाई शरीर में भी चेंज हो रहा है। मैंने बताया था ना भाई, जैसे चारों तरीके के जो विकास चारों तरीके का होगा तो भी बदलाव भी होंगे शरीर में, हार्मोन्स बदल रहे होंगे, अलग अलग तरह की भाई अलग अलग तरीके के भाव जाग रहे होंगे मन में, ठीक है। तो भाई एवरी टाइप ऑफ चेंजेस, यानी कि हर तरीके के चेंजेस भी हो रहे होंगे, और एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, हर तरीके की डेवलपमेंट भी हो रही होगी, ठीक है। और भाई मोर एनर्जी, यानी कि ये ज़्यादा एनर्जी वाला जो है काल है, ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था भाई समूह का सदस्य बन जाता है, पूरे तरीके से समूह का सदस्य बन जाता है, यानी कि देखा होगा आपने यारी दोस्ती पक्की बन जाती, पक्की बना चुका होता है, समूह ग्रुप बना चुका होता है, ठीक है। देखो बच्चा जो है पूर्व बाल्यावस्था में क्या करता है, एक्टिव मेंबर बनना शुरू करता है, ठीक है, शुरुआत होती है, और उसे क्या बोलते हैं कि पूर्व समूह की उम्र, ठीक है, बोलते हैं ना पूर्व सामूहिक उम्र, मैंने बताया था। फिर जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड होती है, उसमें क्या होता है कि वो समूह का सदस्य, मतलब कुछ कुछ बन जाता है और कुछ बचा होता है बनना, यहाँ पर आकर पूरा बन जाता है, यानी कि समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, यानी कि ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है। इस उम्र में भाई पहचान की समस्या बहुत होती है, मतलब बंदा ये जानने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, मतलब एक अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। वो जानबूझ के, मतलब जानबूझ के क्या करेगा कि कुछ कहीं पे शादी में गया है या कहीं पे भी गया है तो मतलब ऐसे बाल वाल बहा के, और मतलब ऐसे, मतलब अब ये सोचेगा कि सब तुझे ही देख रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती जाती है तो बंदा जो है अडल्ट होने के बाद फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आता जाता है तो क्या हो जाता है कि इतनी टेंशन नहीं लेता, रिलैक्स रहता है। लेकिन इस उम्र में आकर उसे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो उसमें तड़प भी होती है कि पहचान मेरी कुछ अपनी हो भाई, मतलब वो ये नहीं चाहता कि इस उम्र में मतलब बच्चा माँ बाप की उंगली पकड़ के नहीं चलना चाहता, वो एक अपनी पहचान बनाना चाहता है कि वो अपना मैं क्या हूँ, मतलब ये जानना चाहता है। तो इस उम्र में पहचान की समस्या होती है भाई, यानी कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है इस उम्र में, ठीक है। देखो ये दोबारा बता देता हूँ, बच्चे से परिवर्तन हो रहा होता है उसका किसकी ओर, वयस्क की ओर, यानी कि बड़ा होने की ओर उसका जो है परिवर्तन हो रहा होता है इस काल में, इस अवस्था में, ठीक है भाई। WHO के अनुसार, जैसे यहाँ तो 12 से 18 वर्ष है CDP के अनुसार, लेकिन कहीं क्वेश्चन आ जाए कि WHO के अनुसार किशोरावस्था यानी कि एडोलिसेंस की जो उम्र है वो कितनी होती है, तो 10 से 19 वर्ष होती है उम्र, यानी WHO के अनुसार किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष होता है। अकॉर्डिंग टू WHO एडोलिसेंस एज इज 10 to 19 ईयर्स, ठीक है भाई। वैसे तो हमें 12 से 18 साल ही पढ़नी है, ये याद रखनी है, लेकिन एक पॉइंट ये है भाई कि बाई चांस अगर आ जाए तो WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 वर्ष तक की होती है, ठीक है। और भाई यहाँ बच्चे का शारीरिक विकास है ना फिर से तेज हो जाता है। फिर से तेज का मतलब सबसे पहले तो भाई जन्म से पहले जब वो गर्भ में था सबसे तेज तो वहाँ था, फिर उसके बाद यानी कि जन्म के बाद सबसे तेज जो शारीरिक विकास था वो कहाँ था भाई, अपना इन्फेंसी में था, यानी कि शैशवावस्था में था, ठीक है। और फिर दूसरा जो फिर वो मतलब धीमा हो जाता है एक शैशवावस्था के बाद, यानी कि 2 साल की उम्र के बाद शारीरिक विकास धीमा होने लग जाता है। यहाँ आने के बाद फिर से तेज हो जाता है शारीरिक विकास, फिर से तेज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना एक उबाल आना शुरू हो जाता है शरीर में, ठीक है।
यहाँ पे देखा ना, वो हाइट वगैरह तो उसकी बढ़ जाती है, यानी कि ग्रोथ तो उसकी चलती रहती है, लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना अच्छी तरीके से, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, और मतलब ये इस टाइप की चीज़ें इस उम्र में आकर ज़्यादा तेज़ी से हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट करो भाई। फिर उसके बाद इसके 2 ही 3 पॉइंट बचते हैं, वो मैं आपको साथ ही साथ करवा दूंगा, लिखवा ही दूंगा साथ के साथ। एक बार ये नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, वीडियो रोक के नोट डाउन कर लो, फिर मैं साथ के साथ आपको वो पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक बार डस्टर ले लेता हूँ। नोट कर लेना भाई, इसको रोक के मैं एक बार रब कर रहा हूँ इसे, ठीक है, ताकि मैं साथ ही साथ जो है आपको पॉइंट बता दूँ, क्योंकि 2 ही 3 पॉइंट और बचते हैं। फिर उसके लिए दोबारा से वीडियो पॉज करके और फिर लिखने का क्या फ़ायदा है। इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। अब 2 ही 3 पॉइंट बचते हैं, और वो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं भाई ये आपको सारे पॉइंट। अच्छे से यदि आप पढ़ोगे ना तो आप पेपर में भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन दिखते ही आप कर दोगे। बाई चांस आपके दिमाग से थोड़ा बहुत भी उतर गया ना, आपने यदि अच्छे से किया है तो आप भूलोगे नहीं, फिर आप वहाँ पे कर लोगे ऑप्शन को देख के। ठीक है भाई। एक तो भाई किशोरावस्था में क्या होती है भाई, वीर पूजा की उम्र, वीर पूजा की उम्र होती है ये। ठीक है, वीर पूजा की उम्र, यानी कि किसी को भी रोल मॉडल मान लेते। किसी को मान लो टीवी में हीरो को देखा, उसको रोल मॉडल मान लिया, भाई सलमान खान जैसा बनना है। या फिर कई कई होते हैं भाई क्रांतिकारियों को, जैसे भगत सिंह को देख, मैं अपनी बताऊं तो मैं भगत सिंह को, जब मैं एक किशोरावस्था में एडोलिसेंस की उम्र में था, तो मैं भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लग गया था। और भगत सिंह की ही एक तरीके से, जैसे वीर पूजा वाली बात है ना, तो भगत सिंह की ही जो है मैं एक अपना वो मानता था कि ये भगवान समान है। ठीक है, तो ये वीर पूजा की उम्र होती है। ठीक है, दीवा सोपन, दीवा सोपन, यानी कि दिन में सपने देखने लग जाते हैं भाई। इसमें दिन में ही बंदा जो है सपने देखने लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, वीर पूजा की उम्र और कौन सा दूसरा, दीवा सोपन, दीवा सोपन की उम्र, यानी कि डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, इसको हम यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले यहीं पे लिख लेना भाई, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। ठीक है भाई, स्पेलिंग में भाई कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो भाई अपना वो चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, कि भाई स्पेलिंग में आई की गलती हो गई, ई की गलती हो गई। ठीक है, मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा भाई, सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, तो फटाफट लिखने में कुछ भी गलती हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक होता है भाई अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा, यानी कि अपने आप में ये सब कुछ मानने लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर ईगो आ जाती है भाई, ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है वो, ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है बच्चा, यानी कि अहम केंद्रित हो जाता है। उसमें अहम बोलते हैं ना कि तेरे अंदर बहुत अहम है, बहुत ईगो है, तो भाई वो यहाँ पे आती है इसमें एडोलिसेंस, यानी कि किशोरावस्था की उम्र में आकर ही अहम केंद्रितवाद आता है, यानी इकोसेंट्रिज्म आता है। ठीक है भाई, तो यही पॉइंट थे भाई। और हाँ, सपनों की उम्र, सपनों की उम्र, एज ऑफ ड्रीम, मार्कर से कम दिख रहा हो तो भाई जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लेना अच्छे से। सपनों की उम्र, यानी कि एज ऑफ ड्रीम, एज ऑफ ड्रीम यानी कि सपनों की उम्र, या फिर कह सकते हैं ड्रीमिंग एज। अगर इसको लिखना चाहें तो फिर
दूसरे में क्या लिख सकते हैं, ड्रीमिंग एज, ठीक है, यानी कि सपनों की उम्र। तो इसमें ये चीज इसमें यहाँ पे लिख लो भाई, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप, वीर पूजा की उम्र यानी कि हीरो वर्शिप उम्र है ये। दीवा सोपन यानी कि डे ड्रीमिंग, भाई कहते नहीं दिन में ही सपने देख रहा है, तो ये सपनों की उम्र होती है भाई, बड़े बड़े सपने संजोता है, तो वो यही उम्र होती है। और अहम केंद्रित, इकोसेंट्रिज्म यानी कि अपने आप से ज़्यादा किसी को नहीं मानता, अपने आप को सबसे ज़्यादा मानता है। और इसमें एक पॉइंट और है भाई, कल्पनाओं से सीखने लग जाता है, यानी कि एक तो आपने देखा था कि मूर्त चीज़ों से बच्चा सीखता है, एक उम्र थी ना भाई उसमें बच्चा मूर्त चीज़ों से ज़्यादा सीखता है। यहाँ पे अमूर्त चीज़ों से बच्चा सीख लेता है, बच्चा सीख लेता है भाई। यहाँ पे अमूर्त चीज़ों से बच्चा सीख लेता है। अमूर्त चीज़ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं अमूर्त जो है सोच। अमूर्त भाई चीज़ भी होती है, अमूर्त सोच भी होती है। अमूर्त सोच कैसी, कल्पनाओं वाली जो सोच होती है वो। तो अमूर्त चीज़ जो है ना, अमूर्त चीज़, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच, अमूर्त सोच जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, मूर्त से तो उसने सीख लिया, वो भाई बाल्यावस्था में मूर्त चीज़ों से ही सीख रहा था। जब उसने जो है ना पूर्व बाल्यावस्था के अंदर भी भाई उसने मूर्त चीज़ों से ज़्यादा सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है अमूर्त चीज़ों से बच्चा ज़्यादा सीख लेता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है उसकी। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो चीज़ देखी ना जा सके, जो चीज़ सिर्फ महसूस की जा सके, देखी ना जा सके, छुई ना जा सके, उसको बोलते हैं अमूर्त चीज़। कल्पना वाली चीज़ें, कल्पना वाली चीज़ों में मतलब एक कल्पना वाली उम्र है भाई, सोचने की उम्र है, सपनों वाली उम्र है। तो सपनों से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अमूर्त चीज़ों से सीखने लग जाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है उसकी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है ना, देखो भाई थिंकिंग तो है सोच, और थिंग्स यानी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स से सीखने लग जाता है। लर्न फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, लर्न फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उसमें। ये दोनों चीज़ें एक में ऐड मत करना भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो लिख लेना भाई अमूर्त सोच, उसमें अमूर्त सोच आ जाती है। और लर्न फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी कि वो अमूर्त चीज़ों से सीखता है, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ी क्लास लंबी होगी, लेकिन आज टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है भाई, डेवलपमेंट हो गया है। तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और इसको नोट कीजिए भाई। क्लासेस आपकी जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए आने लग गई क्योंकि भाई आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, और यदि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो भाई मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि कितने जो है स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और भाई किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई उससे मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्लासेस जो हैं कभी एक दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के ऐसे आनी शुरू हो गई। यदि आप भाई अपना जो है कोई प्रतिक्रिया देंगे तो भाई उससे क्या होगा, क्लासेस भी रेगुलरली हो जाएंगी, और भाई मैं भी बेहतर तरीके से करवा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं भाई काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप भी काफ़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जो है सीखेंगे, और सीटेट को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है भाई, और उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को जिनको सीटेट करने के लिए, मतलब अभी जो है सीटेट जो करेंगे या जिनको सीटेट करने की ज़रूरत है, जैसे बीएड वाले, डीएड वाले जो एजुकेशन फील्ड से हैं, उन तक शेयर कर दीजिए भाई, ताकि वो आराम से क्लास लगा सकें घर पे बैठ के। और कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है भाई, 35 से 36 मिनट की, अब धीरे धीरे 1 घंटे की होने लग जाएंगी।
तो बस दिन की उतनी ही क्लास लगानी है, बस दैट्स इट। और कोई किताब नहीं पढ़नी, जो मैंने पढ़ा है बस वही पढ़ लो, वही रिवाइज कर लो, हो जाएगा। बुक मैंने आपको बता दी भाई, जिसको बुक मान लो ये तो चाहिए कि भाई, ये एक बुक नहीं है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये है एक क्वेश्चन पेपर की। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है भाई, ठीक है। ये पब्लिकेशन कोई भी ले लेना भाई, ज़रूरी नहीं है किरण पब्लिकेशन लो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पेपर है ना भाई, प्रीवियस ईयर पेपर, सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर, ये ले लेना भाई ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इनमें से 50% जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भाई, इसलिए इनको ज़रूर ले लेना, इनको अच्छे से कर लेना। एटलीस्ट 10 साल के ना कर सको तो 5 से 7 साल के ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, और भाई आपसे उम्मीद है भाई, अब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि भाई मैं मोटिवेटेड फील करूंगा। हाँ भाई, कोई मेरे से पूछ रहा है, कोई जानने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप एक्टिव हों। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए, बताइए कैसा पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बताइए। क्या मेरे को कुछ सुधार की ज़रूरत है, या आपको कुछ और सीखना है इसी में। मान लो आपको ये लाइन, मान लो इकोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितावाद वाली बात यदि आपकी समझ में नहीं आई, आपको दोबारा पूछनी है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए कि सर ये चीज़ दोबारा पूछनी है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए भाई, जिससे मेरे को भी पता लगे कि हाँ मेरी मेहनत का जो फल है वो मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।